प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदाबंद का धन्यवाद देंगे जिसने हमें एक बार फिर यहाँ पर उपस्थित किया उसके तंबू में, जहाँ पर उसका वचन हमेशा आया करता था। जबकि हम देख पा रहे हैं मेरे प्रियो कि हम अब उस तंबू के दर्शन के संपूर्णता में खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज एक और मौका जो प्रभु ने हमें दिया कि आज गुड्डू भाई के बेटे विल्फ्रेड का बर्थडे, जैसा कि उन्होंने पिछले साल प्रभु को इसी दिन इसी समय धन्यवाद दिया, वैसे ही आज के दिन में भी हमारे भाई अपने बेटे के इस बर्थडे पर धन्यवाद दे रहे हैं, जिसके अवसर पर ये मीटिंग रखी गई है। और हम धन्यवादित हैं कि ये कारण है कि आज हम प्रभु के वचन को सुन पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम बड़े ही धन्यवादित हैं कि प्रभु ने हमें यहाँ बुलाया और एकत्रित किया है, क्योंकि मेरे प्रिय खुदावन का वचन कहता है, जब तक मैं ही तुम्हें ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। आमीन। धन्य वे हैं जो उसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं, धन्य वे हैं जो उसके वचन को सुनने के लिए तत्पर, क्योंकि मेरे प्रिय जीवन उसी में पाया जाता है। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत को गाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है गुड्डू भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। खुदावन, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस अच्छे दिन के लिए, इस अच्छी शाम के लिए जो कि आपने हमें दी है। और हम इस दिन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये दिन हमारी लाइफ में, हमारे बच्चे की लाइफ में फिर से आया और इस तरह सेलिब्रेट हो रहा है। खुदावन, हम इस योग्य नहीं है कि ये सब चीज़ें कर सकें, लेकिन मेरे खुदावन, आप हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम ये कर सकते हैं। मेरे खुदावन, वचन कहता है कि तू एक कदम चल, मैं तेरे साथ कई कदम चलूँगा। हम हर एक चीज़ के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं अपने बेटे के लिए कि आपने इतना अच्छा, इतना अनमोल तोहफा हमें दिया है। हम यहाँ पे आए हुए हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो भी इच्छा है, जो भी ज़रूरतें हैं, खुदावन, जो हम मांगते हैं, आप हमारे मांगने से पहले ही हमारी प्रार्थनाएं सुन लेते हैं और जो भी ज़रूरत होती है उसे आप पूरा करते हैं। हर एक चीज़, हर एक समय के लिए, हर एक वक्त के लिए, हर एक दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जबकि अब हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चल रहे हैं, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप एक मन, एकजुट, एक शांत होकर के बैठे, ताकि खुदावन, क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा यहाँ है, तो क्यों ना हम एक मन एकजुट होकर, जो उसको जानते हैं, एक मन हो जाए, जो उसे नहीं भी जानते उसको सुनने की कोशिश करें, अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकाएं, और क्यों ना हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि खुदावन एक आत्मा है और वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करें। आमीन। आइए हम एक गीत, अब हम गीत की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से मिलती है। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग सब खुदावन यीशु मसीह की महिमा क्यों चलें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उजागर
खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, जब खुदावन हमारे संग है तो किस बात की हमें डर है। आइए एक और गीत की ओर जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ सुनती हूँ
लॉर्ड। हम एक बार प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। क्यों करूं मैं उसका धन्यवाद? क्योंकि आज के दिन के लिए उसने मुझे रचा। जब एक माँ भी तो किस तरह उसके गर्भ में एक बच्चा रचा जा रहा था और बड़े ही अद्भुत रीति से उसने हमें रचा और आज यहाँ लाकर बैठाया। तो आज केवल हम एक बर्थडे के ही उपलक्ष्य में नहीं, परंतु उस उद्धारकर्ता को धन्यवाद देने आए हैं जिसने आज विल्फ्रेड को ही नहीं परंतु हम सबको रचकर यहाँ बैठाया। तो क्यों ना हम केवल मुंह से ही नहीं परंतु आत्मा से उसको धन्यवाद देने वाले बने। आमीन। आइए एक और गीत की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Niche
रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ है कि एक बार फिर उसने हमें यहाँ रखा है और ये अवसर बहुत ही बहुमूल्य है मेरे प्रिय। एक और गीत की ओर जाएंगे। सारे गा
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, कौन कौन प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है? हाथ उठाए। हम सब प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, लेकिन जब गीत हो रहा है इबादत करो उसकी, तो मुंह सबके बंद। कितनी अद्भुत बात है और कितनी बहुत ही अद्भुत बात है। प्रेज द लॉर्ड। इबादत करो उसकी, और इबादत करने वालों के मुंह बंद कैसे होगी इबादत? आमीन। क्या करें, प्रभु का आत्मा हर समय करेक्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अपने स्थान पर खड़े होकर हम खड़े हो जाएं, मेहरबानी से कष्ट करें, अपने पाँव को कष्ट दें। प्रेज द लॉर्ड। हम खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए, और वचन में जाने से पहले आइए हम एक दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन कि यहाँ पर प्यार प्रभु आपने जितने लोगों को लेकर आए हैं खुदावन, प्यार प्रभु मैं जानता हूँ ये किसी मनुष्य को सुनने नहीं परंतु तेरे वचन को सुनने आए हैं। और मेरे प्रभु मैं आपसे दुआ करता हूँ खुदावन कि हमारे प्रिय लोग जितने भी हैं यहाँ पर, प्यार प्रभु इनके आत्मा अपने मनों का खतना करें खुदावन। मैं जानता हूँ खुदावन कि आपका आत्मा यहाँ पर है, और मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि जब आपका दास ये वचन को बोले प्यार प्रभु, तो प्यार प्रभु लोगों के हृदयों में काम करने पाए, ताकि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्यार प्रभु बिना किसी प्यार प्रभु डिस्टर्बेंस के खुदावन तेरे वचन को सुनने पाए, ऐसा कर दे मेरे खुदा। प्यार प्रभु इस तंबू को प्यार प्रभु आप अपनी आत्मा से भर दे, इसका टेक चार्ज आप पूरी रीति से ले चुके हैं, ये हमारा विश्वास है खुदा। मैं आपसे दुआ करता हूँ खुदावन कि अब शैतान की किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ ना होने पाए, ताकि प्यार प्रभु ये वचन जीवनों को जो बदलता है खुदावन, आज यहाँ पर बैठे उपस्थित हर एक जनों के जीवन को बदलने पाए। हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए आगे की सारी बात को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे याजक को जो खुदावन तूने नियुक्त करके आज यहाँ पर खड़ा किया है प्यार प्रभु, उसको भी प्यार प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। होने दे प्यार प्रभु मुंह भाई का हो बोलना आपकी ओर से होने पाए, ताकि सब एक मन इच्छित होकर तेरे वचन की ओर दृष्टि करने वाले बन सके। प्यार प्रभु हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए दुआबंदी आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आइए जबकि हम खड़े हैं हम वचन से निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक कोरस गाएंगे प्रभु की स्तुति में, एक कोरस। आमीन। हालेलुया। खुदावन की स्तुति है, उसकी महिमा है। आइए एक कोरस को गाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ। हम सब गाएं। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा।
प्रेज द लॉर्ड। आइए, जबकि खड़े हैं हम वचन से निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता और उसकी भजन संहिता साम्स चैप्टर 89 वर्स चैप्टर 89 वर्स 36। साम्स चैप्टर 89 वर्स 36 भजन संहिता उसका 89 चैप्टर और उसकी वर्स को हम पढ़ेंगे हालेलुया 36। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसका वंश सर्वदा रहेगा, आमीन। और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक समय दिया कि हम उसके वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का ये पवित्र वचन जो कि कहता है भजन संहिता उसका 89 अध्याय और उसकी 36 वर्ष में उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। प्रभु अपने इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने चेहरा कर लीजिए। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया। प्रेज द लॉर्ड। अवसर, मेरे पीछे बोले अवसर को बहुमूल्य मानकर तुम प्रतिदिन मेरी संगति में हो लो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अवसर बहुत ही कम लोगों को मिलता है। उसने कहा देखो मैं तुम्हें बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद दूंगा। आमीन। मेरे पीछे बोलेंगे जो व्यक्ति बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद प्रतिदिन पाता है वो प्रतिदिन बोझ पड़ जाता है। आमीन। गुड्डू एल्फ्रेड मैसी। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रेज द लॉर्ड। और आप बैठिए यहाँ पर विल्फ्रेड के बगल में। प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल अपनी चेयर थोड़ा इधर करो, इनको बैठा लो, नहीं तो ये पता है थोड़ी थोड़ी देर में इधर से उधर भागते रहेंगे। इनको इसलिए बैठा रहे हैं। अब कोई भी काम हो बाद में करना, अब बैठ के सुनो वचन। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। बोले हम अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं। मरियम बनाने में जुटी हुई और मार्था सारे कामों में जुटी हुई और प्रभु उसके घर में बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन है। अब मार्था देख रही कि प्रभु बैठे हुए हैं और मरियम भी पैरों के नीचे बैठी हुई है प्रभु के पास। इतना काम पड़ा हुआ। देखो अभी सब आने वाले होंगे, अभी बहुत तेरे लोग आएंगे। अभी देखना जब तक प्रार्थना खत्म होगी एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य के पास इतना काम आ गया है, इतना काम कि उसने जीवन के बारे में जानना छोड़ दिया। उसने कहा जीवन की बात है। मेरे पीछे बोले
जीवन की बातें मेरे पास है। मेरे पास है। जो कोई मनुष्य जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई मनुष्य जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास है। वो मेरे पास है। देखो, देखो, मैं उसे बहुतायत का जीवन दूंगा। मैं उसे बहुतायत का जीवन दूंगा। अभी जो हमने पढ़ा उसमें लिखा तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी। आमीन। अब वो आयत निकालो। अब्राहम तंबू से बाहर गया, उत्पत्ति निकालो, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कहा जो कोई रेत के किनकों को गिन लेगा, इन तारों को गिन लेगा, मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान बढ़ा दूंगा। आमीन। पता नहीं क्यों प्रभु ये आयत दे रहा है, तो हम देखें, पढ़ें उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय, उसकी वो आयत पढ़ो जब तंबू से बाहर निकला। मिला? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तेरे वंश को मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को आमीन, अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। सबके साथ नहीं, तेरे साथ। आमीन। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तो बढ़ तो सभी रहे हैं, इसको बढ़ाना नहीं कहेंगे। अर्थात जो मैं छोड़ के जाता हूं उस देश का अधिकारी मेरा वंश ठहरे, ये आशीष कोई मनुष्य तुम्हें नहीं दे सकता। क्योंकि जो मैं छोड़ के जाता हूं उस देश का अधिकारी मेरा वंश ठहरे, ये आशीष केवल खुदा देगा। आमीन। इसलिए भजन संहिता उसका 89 अध्याय और उसकी 36 वर्ष में लिखा है। मैं 36 पढ़ूंगा और उसके बाद तुम पढ़ना। उत्पत्ति 17:2, उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। आमीन। आमीन। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य ने प्रभु के वचन को ना समझा। उसने कहा मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और मैं तुझे दिन प्रतिदिन इस देश में बढ़ाता ही चला जाऊंगा। लेकिन मनुष्य ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे भी बढ़ रहा हूं। कांटे वाले वृक्ष देखो ऐसे भी बढ़ जाते हैं, हम भी बढ़ रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है प्रतिदिन वचन को सुनने की। क्या जरूरत पड़ेगी हमें प्रतिदिन वचन को सुनने की? क्या जरूरत है? इतना अच्छा फंक्शन करा रहे हैं, डीजे लगाइए, गाना चलाइए, हम डांस करेंगे। ये वचन को प्रचार करने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि जो कोई अपने सुख के समय में मुझे स्मरण रखता है, मैं भी उसको अपने पिता के सामने स्मरण रखूंगा। आमीन। देखो, दुख के समय में तो सब कोई मेरे पास आते हैं, परंतु धन्य है वो जो सुख के समय में मुझे स्मरण रखे। प्रेज़ लॉर्ड। ध्यान रहे कि तुमने अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार किया है। जैसा व्यवहार तुमने अपने पिता के साथ किया है वो भी तुमसे वैसा ही व्यवहार करेगा। यदि तुमने अवसर को बहुमूल्य जानकर अपने पिता के लिए एक मेज लगाई है, यदि तुमने अपने अवसर पे अपने पिता को न्योता दिया है, तो वो भी अपने पुत्र के भोज में तुम्हें न्योता देगा। आमीन।
क्योंकि देखो इस भोज में हर कोई नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखो जब पुत्र मेज पर बैठा, आमीन, और जब बैठा तो इतने ही लोग थे, लेकिन कोई भी उस मेज के आसपास ना बैठा, केवल 12 जने बैठे। आमीन। क्यों? प्रभु की मेज लगी है, उस मेज पर बैठने के योग्य कोई नहीं, 12 जने, केवल 12 जने। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में प्रभु को आदर और महिमा दिया। और अगर आज तुमने भी प्रभु को आदर और महिमा दिया, तुमने भी लोगों को बुला के प्रभु के वचन को सुनाया, तो प्रभु तुम्हारी आयु को बढ़ाएगा। Amen. कैसे बढ़ाएगा? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. थोड़ा सा हल्का सा हम पढ़ें पहला शमूएल, हमें Amen. उसकी दूसरा अध्याय है ना, एली के पुत्र। पढ़ेंगे ना, पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत से पढ़ें। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। एली कौन? एली याजक है। Amen. और उसके पुत्र लुच्चे। Amen. आप समझ रहे हैं कुछ? उसने कहा मैं तेरे 60 वाचा बांधूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बहुत तायत की आशीष दूंगा। कब? जब तू अपने बच्चों को मेरे वचन को जानने की शिक्षा देगा। Amen. और हम अपने बच्चों को अपने वचन की जानने की, खुदा के वचन की जानने की शिक्षा कब देंगे? गुड्डू बैठे हैं, विल्फ्रेड बैठे हैं। विल्फ्रेड को इस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो देख रहा टेंट लग गया है, हर चीज लग गया है, समझ रहा थोड़ा बहुत बात। लेकिन हम सब गवाह बन के बैठे हैं यहाँ पर। Amen. कि विल्फ्रेड के बर्थडे में हम सब गवाह हैं। किस बात के गवाह हो? कि विल्फ्रेड की बर्थडे की योजना में हमने खुदा के उस पवित्र वचन को सुना। Praise the Lord. आमीन। Amen. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक योजना होती है, उस योजना के अंतर्गत जब हम आते हैं तो हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। और धन्य है वो योजना, धन्य है वो स्थान, धन्य है वो जगह जहां पर से तुम प्रभु के वचन को सुन लो। Praise the Lord. और धन्य हो गया ये बर्थडे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हर चीज धन्य नहीं हो सकती। धन्य कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. एक स्त्री भीड़ में प्रभु के वचन को सुन रही थी, और जब प्रभु के वचन को उसने सुना तो वो पूरी रीति से सामर्थ्य से भर गई। और उसने कहा, धन्य है वो स्तन जिसको तूने चूसे, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू ठीक कहती है, परंतु धन्य वे हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं। Amen. आज सुनने वालों की कमी हो गई, आज सुनाने वालों की कमी हो गई। सच है। कैसे बढ़ेगा वंश, कैसे बढ़ेगी पीढ़ी, कैसे वो देश जिस देश के अधिकारी खुदा ने हमें रखा, वो देश पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे वंशजों को मिलेगा। क्या लिखा है? पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। 12वीं आयत। क्या लिखा? पढ़ें। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यही थी हाँ। कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, हाँ। तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हांडी या हांडे या तसले के भीतर डालता था। एक निश्चित समय था, समझिए वचन को। एक कौन सा भाला लाता था? 3 नोक वाला। और 3 नोक वाला भाला लाके वो एक निश्चित समय पर डालता था। याजकों की सहमत क्या है? याजकों की ये रीति थी। याजकों की ये रीति थी
लोगों के साथ ये थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, अब कोई मेल बलि लेके आया, तब याजक और सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा था में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हांडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले जाता था। याजक का काम ये हो गया था कि कोई मेल बलि लेके आया तो वो अपने निर्धारित समय पर एक भाला मारे और वो अपने मांस का ले और अपना निकाल के अपना ले जाए, खाए पिए, खाना पीना। ऐसी पीढ़ी नहीं बढ़ सकती। क्यों? आखिर एली के पुत्र लुच्चे हो गए, क्योंकि वह खाने पीने में मन लगाने लगे। एली के पुत्र तो लुच्चे, याजक के पुत्र लुच्चे। अरे बाबा, कहां ले जाओ ये वचन? जब धर्म गुरु, जब याजक के बच्चे लुच्चे निकलेंगे तो हमारी और आपकी संतानों का क्या ठिकाना है? मेरे पीछे बोलो। जब धर्मी मनुष्य ही कठिनाई से स्वर्ग राज में प्रवेश करे, तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना? क्या सोच के बैठे हैं? कि जो फल हमारे गोद में मिला है, जो फल हमारे गर्भ के अंदर था, जो फल हमारे गर्भ में है, जो फल हमें गोद में मिला है, इस फल की रक्षा तुम कैसे करोगे? एली याजक, इज़राइल का धर्म गुरु, उसके दोनों पुत्र लुच्चे निकल गए। वो एक निर्धारित समय पर बैठे रहते थे कि मेल बलि चढ़ेगी और हम मांस का टुकड़ा 3 नोक वाले भाले से नोच के निकाल लेंगे। इसके आगे एक और खतरनाक बात है, पढ़ो जरा। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजराइलियों से किया करते थे। सारे लोगों के साथ ऐसे ही करते थे। अर्थात उनकी ये आदत हो गई थी। क्या आदत हो गई थी? कि वो खाने और पीने के समय में ही पहुंचते थे। वचन को पकड़िए, ऐसा वो सारे इजराइलियों के साथ करते थे। जिस समय खाने पीने का समय आता था, वो भाला लेके ऐसे करिए, ऐसे करिए, भाला लेके तैयार है। जैसे ही खाने पीने का समय आया, मार दिया और निकाल लिया। लुच्चे। नाम क्या लिखा है? लुच्चे। वैसे वचन बता दो किसी को। तुमने हमको क्यों बुलाया? बता, लुच्चे बताया? नहीं, वचन में लिखा लुच्चे। लुच्चों का एक समय होता है, वो आते हैं खाने पीने के समय। अभी देखिए कितने लोग आएंगे और एक टाका लगा के बैठे रहते हैं, और जैसे ही मेल बलि की भेंट चढ़ी, यूं डाला और यूं निकाल लिया। तो वचन क्या? अच्छा बताइए, लुच्चे कैसे? कोई बता पाएगा? एली के पुत्र लुच्चे कैसे हो गए? ये कार्य कर रहे सारे इजरायलियों के साथ। कितने लोग मानते हैं, याजक की तरफ देखें, कितने लोग मानते हैं ये वचन भोज है? कितने लोग मानते हैं? तो अगर इस वचन में नहीं आए तो एक और भोजन में आएंगे, कांटा मारने वाले। समझो, आज याजकों ने ये बताना छोड़ दिया, तभी आज लोग वचन का भय मानना छोड़ दिए। आमीन। क्या ये धन्य होता कि तुम मेरे वचन की शिक्षा सेत में दे देते। आमीन। अब पढ़ो जरा क्या हुआ, कैसे लुच्चे कैसे बने। भैया आपने बता तो दिया एली के बच्चे लुच्चे, और मैं ये तो बताऊं कैसे लुच्चे कुछ कर रहे हैं।
और मालूम है किसके साथ कर रहे? सारे इजरायलियों के साथ। किसके साथ कर रहे? सारे इजरायलियों के साथ। पढ़े जरा। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे, ऐसा ही वो सीलों में सारे इजरायलियों के साथ करा करते थे, जो वहां आते थे। जो वहां आते थे। आमीन। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था। हाँ, चर्बी चढ़ाने से पहले ही, देखो, चर्बी चढ़ाने से पहले ही याजक का सेवक मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। कच्चा ही मांस लेगा। आगे। और जब कोई उसे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, अभी जलाई जाएगी, अभी बैठ जाओ, अभी वचन होगा, अभी सुन लो, तब क्या कहते? तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना। जितना चाहे उतना ले लेना। तब वो कहता था, तब वो नहीं, कहता था, नहीं 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 नहीं, अभी दे, मुझे अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। नहीं तो मैं छीन लूंगा। आमीन। ये लुच्चा बना, समझे? क्यों लुच्चे हो गए? नहीं कह रहे मुझे अभी दे, अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। Praise the Lord. कह रहे रुक जाओ, वचन आया, वचन सुन लो। नहीं 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 नहीं, हमें वचन ना सुनाओ, हम याजक के बच्चे हैं, हमें तुम कहाँ वचन सुनाओगे? हमें वचन ना सुनाओ, हमें अभी दो। Praise the Lord. Praise the Lord. आज हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दें कि बच्चे वचन का भय माने? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वचन का भय मानने के लिए हमारे बच्चों को और हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। Amen. अगर बहुत ध्यान से देखें तो कलाम आगे क्या कह रहा? इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। अरे जवानों का पाप भारी पड़ गया यहोवा की दृष्टि में। यहोवा की दृष्टि में जवानों का पाप भारी हुआ। भारी हुआ, अर्थात यहोवा की दृष्टि में एली के दोनों पुत्र लुच्चे। Amen. और लुच्चे होने का कारण क्या? कि वो सारी इजराइल प्रजा के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे। Praise the Lord. Praise the Lord. सारी इजराइल प्रजा के साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे। लुच्चे होने का कारण कि पहले हमें दे दो और फिर जाके तुम बनाते रहना। इस कारण यहोवा की दृष्टि में, Praise the Lord, किस कारण? इस कारण यहोवा की दृष्टि में जवानों का पाप बहुत भारी हुआ। जवान कौन? हमारे बाल बच्चे। Amen. जवानों का पाप भारी हो गया। Amen. क्यों हो गया? क्योंकि अब वह इसी रीति से, किस रीति से? अवसर को, जो बहुमूल्य अवसर था, हर अवसर में वो इसी रीति से चलने लगे। Amen. किस रीति से चलने लगे? कि खाने और पीने के समय हमें जाकर पहुंच जाना है और हमें उनको धन्यवाद देकर वापस आ जाना है। Praise the Lord. Praise the Lord. बहुत जरूरी है वचन को जानना, Amen. क्योंकि जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बढ़ गया। अब बताइए, जब जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बढ़े तो कौन याजक है जो जवानों को जाके खुदा के वचन की सीख देगा कि तुम जो कर रहे हो वो अपने लिए यहोवा की दृष्टि में बहुत क्रोध का कारण बनेगा? है बात सही कि नहीं? कौन जाके बताएगा? क्योंकि यहोवा की दृष्टि में वो पाप तो बढ़ गया। Amen.
अब भैया यहोवा की दृष्टि में जवानों का पाप बढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब यहोवा की दृष्टि में जवानों का पाप बढ़ा तो ये जवान कैसे हुए? कौन कौन देखना चाहेगा? कौन कौन देखना चाहेगा? ये जवान कैसे हुए? भजन संहिता 138, भजन संहिता 138 खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 139 खोलें। एक मिनट। भजन संहिता 139 और उसकी 16 वर्ष पढ़ें। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, मैं और मेरे अंग बन रहे हैं। आमेन। मैं और मेरे अंग दिन दिन करके बन रहे हैं। ये जवान कैसे हो गए? ये जवान कैसे हो गए? नहीं, लिखा जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बढ़ गया। आमेन। अब ये जवान कैसे हुए? 139 उसकी 16 वर्ष। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखी। बेडोल तत्व कहाँ है? गर्भ के अंदर। आमेन। जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, अल्ट्रासाउंड मशीन, वो देख रहा है। आमेन। अल्ट्रासाउंड लगा लगा के देख रहे हैं, वो ऐसे ही देख रहा है। आमेन। मेरे बेडोल तत्व को आगे देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन मेरे बनते। सब अंग जो दिन दिन बन रहे हैं। ये जवान कैसे हो गए? दिन दिन। ये जवान कैसे हो गए? आमेन। इनमें इतना बल कैसे आ गया कि ये यहोवा के विरोध में बातें कर रहे हैं? जाओ और जाके बताओ कि ये जवान कैसे हुए? जब गर्भ में थे ना तो मैं इनके अंग को रच रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये जानते कि मैंने इनके गर्भ में, मां के गर्भ में इनके एक एक अंग को रचा है, क्योंकि गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़ी। आमेन। मैंने उसके गर्भ में दिन दिन करके विल्फ्रेड जब जूही के गर्भ में रचा जा रहा था, तो दिन दिन करके कौन बढ़ा रहा था? खुदा। यहां जितने लोग आएंगे उसमें से कोई नहीं बढ़ा रहा था। फिर सुनिए आप, यहां जितने लोग आएंगे उसमें से कोई नहीं बढ़ा रहा। दिन दिन करके बढ़ा कौन रहा था? खुदा। आमेन। और जब दिन दिन करके बढ़ाया और जब वो जवान हो गए तो उन्होंने कहा, हम सभा में होते होते देर हो जाएगी, हमें तुरंत हमारा टुकड़ा दे दे, हम जाएं। जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में क्यों बढ़ा? क्योंकि वो सारे इजरायलियों के साथ इसी रीति से कार्य कर रहे थे। आमेन। और वो जान भी रहे थे कि इस खाने पीने के चक्कर में वो अपने ऊपर पाप पे पाप उंडेल रहे हैं। कौन जाके समझाएगा? ए जवानों, अपने मार्ग को सीधा करो, क्योंकि इससे पहले कि तुम जवान बनो, तुम बेडोल थे जब, तो दिन दिन करके पढ़ने जरा। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। इस पुस्तक में लिखे। आमेन। आमेन।
आज हम विल्फ्रेड का बर्थडे मना रहे हैं। अब इससे पहले कि विल्फ्रेड, जूही, सही बोल रहा ना? अच्छा, बता दिया करिए, और एल्फ्रेड, ये एक परिवार एक हो। जब एल्फ्रेड था, जूही नहीं थी, तो जूही और जूही का गर्व और विल्फ्रेड सब इस पुस्तक में थे। Praise the Lord. फिर एक योजना के अंतर्गत वो सामने आए, और आज हम दूसरा बर्थडे विल्फ्रेड का मना रहे हैं। Amen. कितनी तैयारी करी है विल्फ्रेड के माता पिता ने। सोचिए, जब ये टेंट लग रहा था, जब ये दिन गिन रहे थे कि आएगा और हम दूसरा साल फिर मनाएंगे, सोचिए एल्फ्रेड और जूही के मन में कैसे कैसे विचार आ रहे होंगे कि हम ऐसा ऐसा लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। इसी तरीके से ये हमारा पिता है। जब स्त्री गर्भवती भी नहीं थी, तब ये कहता था कि मैं तुम्हें संतान का फल दूंगा। Amen. मनुष्य ने खुदा के प्रेम को ना जाना। यही एक कारण है कि मनुष्य दुख में और दुख भरी बाट जोता है। क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य खुदा को जानता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ज्योति की संतान बन जाता। Praise the Lord. भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? भजन संहिता 90 अध्याय और उसकी पहली आयत। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। अरे, पीढ़ी से पीढ़ी तक तू हमारे लिए धाम बना है। Praise the Lord. Praise the Lord. हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना। आमीन। Amen. अब पीढ़ी से पीढ़ी वंश किसे देगा? धन्य वो मनुष्य जो अपने वंश को फलता हुआ देखता है। क्योंकि जिस पीढ़ी को मैं देख रहा हूं, जिस वंश को मैं देख रहा हूं, ये तू मेरे लिए बना के लाया है। Praise the Lord. कलाम क्या कहना पड़े? हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। आगे। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही खुदा है। इससे पहले पहाड़ उत्पन्न हो, इससे पहले कि जगत की रचना हो, तू खुदा है। Amen. अर्थात इससे पहले कि हम यहाँ इकट्ठा हो, ये खुदा है। Amen. और जिसने अपने खुदा को आदर और महिमा दे दिया, उसने अपने जीवन में सबसे बहुमूल्य स्थान प्राप्त कर लिया। Praise the Lord. क्या है? खुदा को एक आदर और महिमा देने के लिए अपने जीवन में कार्य, वो कार्य ये है कि तुम अपने जीवन के सबसे उत्तम दिनों में प्रभु को आदर दो। Amen. और जब तुम प्रभु को आदर दोगे, और बहुत तेरे लोग जो आगे मेरे वचन को सुनेंगे, वे अपनी संतानों को मेरे वचन की सीख देंगे। Praise the Lord. विल्फ्रेड का बर्थडे, विल्फ्रेड की मम्मी, विल्फ्रेड के पापा, विल्फ्रेड की दादी, विल्फ्रेड के दादा, विल्फ्रेड के चाचा, सब बैठे हैं, कुछ काम में जुटे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जिस मनुष्य के हृदय में ये बात आती है, खुदा देता है कि लाओ मैं अपने बच्चे के बर्थडे में एक मीटिंग रखाऊंगा, समझिए, और उस मीटिंग में मैं अपने खुदा को आदर और महिमा दूंगा। Amen. क्योंकि ये खुदा ही है जो मेरे बच्चे को और मुझे और मेरी पत्नी और मेरे घराने को बढ़ाता है। क्योंकि ना मेरे पैसा और ना मेरा धन, ना मेरा मन और ना मेरी शक्ति इतनी है कि मैं अपने बच्चों को बढ़ा सकूं। मेरे घराने को बढ़ाने वाला खुदा है। लाओ मैं अपने खुदा को आदर और महिमा दूंगा।
मैं अपने बच्चे के बर्थडे में या अपनी एनिवर्सरी में या अपने उत्तम समय में अपने खुदा के वचन को सुनूंगा और बहुत तेरे लोगों को बुला के अपने खुदा के वचन को सुनाऊंगा। आमीन। अब जिसके जिसके मन में ये एक आशा आती है, समझे वचन को, जिसके जिसके मन में ये आशा आती है कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरी एनिवर्सरी है, मेरे जीवन में एक उत्तम स्थान मिला है, इस उत्तम दिन में मैं अपने प्रभु को आदर और महिमा दूंगा या आदर और महिमा दूंगी और बहुत तेरे लोगों को बुला के खुदा का वचन को सुनूंगी। लाइए हम अपने बच्चे के बर्थडे में अपने इस पवित्र समय में जो खुदा ने हमें दिया है, अपने खुदा को आदर देने के लिए मीटिंग कराएं। आमीन। क्या कराएं? मीटिंग कराएं। तो आप देखिए बहुत ध्यान से, वे मीटिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? मीटिंग कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि बच्चे का बर्थडे है, अपनी एनिवर्सरी उत्तम दिन है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मीटिंग कराया। लेकिन आप बहुत ध्यान से सुनिए कि अधर्मी और धर्मी की पहचान कैसे होती है। अधर्मी भी खुदा का भेष बदल के आता है। अपने बच्चे के बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी या तो अपने चीजों में तो प्रार्थना करा लेता है, लेकिन जब दूसरे बच्चों के बर्थडे एनिवर्सरी होती है, वह चाहते हैं कि हमारे बच्चे के बर्थडे में भी प्रार्थना हो और आप लोग आए, तो वह नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि उनको अपने बच्चे अपनी एनिवर्सरी में खुदा को आदर देना है, और जो दूसरे बच्चे दूसरे एनिवर्सरी है उसमें खुदा को आदर न मिले चाहे नहीं मिले। खुदा को आदर मिलेगा जब हम बैठ के उसके वचन को सुनेंगे। आमीन। अगर धर्मी होगा, अगर सच में खुदा का भय मानता होगा और सुन लेगा कि प्रार्थना होनी है, तो इससे पहले कि मैं वहां जाऊं मुझे वहां पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी की पहचान होती है कि मुझे प्रभु के वचन को सुनने के लिए पहुंचना है। जो अधर्मी होंगे वो आराधनालय में तो आ जाएंगे, लेकिन गुरुवार को पकड़ने के लिए, गुरुवार ये बताइए, क्या बताएं कि आपने इस गोबर की स्त्री को आराधनालय में बीच में खड़ा करके चंदा क्यों करा, जबकि आज तो सब्त का दिन है। अरे कहां थे ये? आराधनालय के अंदर। और है कौन? अधर्मी की आत्मा। और कहां पर है? आराधनालय के अंदर। आराधनालय के अंदर ही अधर्मी की आत्मा। क्यों आखिर ऐसा है? उसने कहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्माओं को परखो, जो खुदा की ओर से है उसे चुन लो। तुम कब मेरे वचन पे कान लगाओगे और मेरे वचन को सुनकर उसको ग्रहण करोगे? पढ़े जरा भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसकी पहली आयत। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही खुदा है। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही खुदा है। आमीन। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। आमीन। और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। खुदा की दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे जैसे रात का एक पहर। आमीन। खुदा की दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे जैसे कल का दिन बीत गया। वो खुदा जो 1000 दिन को एक रात के पहर में नापता है, क्या हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम उस खुदा के सामने खड़े हो सकें? हमारे अंदर केवल इतनी सामर्थ्य है कि हम अपने खुदा के ठहराए हुए समय पर यहाँ आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत जरूरी है खुदा को आदर और महिमा देना। आमीन। आज बर्थडे रोलैंड का भी है और आज बर्थडे विल्फ्रेड का भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज बर्थडे हम सब का है। आमीन।
क्योंकि जिस दिन तुम प्रभु के वचन को सुनते हो वो तुम्हारे लिए एक नया जन्म होता है। आमीन आमीन। जन्म कब होता है? जब हम जीवन से मिले। अगर जीवन मनुष्य के जीवन से निकल जाए तो क्या है उसके लिए? कोई जीवन नहीं। और जीवन केवल खुदा के पास है। आमीन आमीन। खुदा को छोड़ और किसी के पास जीवन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। किसी मनुष्य के पास इतनी सामर्थ नहीं कि वो तुम्हें जीवन दे दे, अच्छे भाई। या किसी मनुष्य के पास इतनी सामर्थ नहीं कि वो खुदा के बारे में तुम्हें बता दे। आमीन। खुदा के बारे में कोई तुम्हें नहीं बता सकता, स्वयं खुदा बताता है। आमीन आमीन। क्योंकि जब तक खुदा ना चाहे तब तक तुम उसके विषय में जान नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेता है कि लाओ मैं खुदा को ऐसे भोग लगा दूं, ऐसे भोग लगा। वो कहता तेरी भोग, तेरी बेटे मुझ तक पहुंचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अवश्य है कि इससे पहले कि तू मेरे पास भेंट लाए तू मुझे जान कि मैं हूं कौन। मनुष्य के जीवन में एक सबसे बड़ी बात ये होती है, एक सबसे उत्तम बात ये होती है कि वो प्रभु की इच्छा को जाने। जिस तरह से हमारी इच्छा होती है पल पल, आज ये खाएंगे, आज ये पहनेंगे, आज यहाँ जाएंगे, आज वहां जाएंगे, वैसे ही खुदा की इच्छा होती है कि आज तू मेरे विषय में ये करेगा। लेकिन हमारे जीवन में कभी भी खुदा की इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा के वचन को नहीं जानते। खुदा की इच्छा कब पूरी होगी? जब हम खुदा के वचन पे कान लगाएंगे। आमीन। बच्चे बैठेंगे, पूरा घराना बैठेगा और खुदा के वचन को आदर और महिमा देगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक खुदा के वचन को ना जानोगे तब तक तुम्हारा वंश, तुम्हारी पीढ़ी एक ना होगी। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ना खुदा के हाथ में है। आमीन आमीन। खुदा का वचन कह रहा, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। आमीन। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है। वे स्वप्न से ठहरते हैं। वो स्वप्न से ठहरते हैं। एक स्वप्न के अनुसार एक मनुष्य का जीवन होता है, एक भाप के समान। आमीन। आज है और कल नहीं। लेकिन आज जिसने आज खुदा को जान लिया उसके लिए आज का जन्मदिन हो गया। आमीन। क्योंकि इस पृथ्वी पर तो तुमने जन्म ले लिया, लेकिन क्या तुमने सृष्टिकर्ता को जाना? प्रेज लॉर्ड। क्योंकि सृष्टिकर्ता को जानना ही जन्म है। आमीन। क्या कह रहा? पढ़े जरा। वे भोर के को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है। ये है जीवन मनुष्य का। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपसे कहूं कि पिछले साल जब विल्फ्रेड का बर्थडे मनाया था, आमीन आमीन, और आज जब दूसरे साल हम विल्फ्रेड का बर्थडे मना रहे हैं, तो अब आपसे मैं पूछूं ये साल कैसे बीत गया? आपको मालूम चला? आपको ऐसा लग रहा है कि कल ही तो हमने बर्थडे मनाया था, ये खाने की टेबल यहाँ लगी थी और आज खाने की टेबल यहाँ लग गई। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। आपको ऐसा लग रहा है भैया कल ही तो हमने बर्थडे मनाया था, ये खाने की टेबल यहाँ लगी थी, आज खाने की टेबल यहाँ लग गई। एक साल एक भाप के समान चला गया। आमीन। और विल्फ्रेड 2 साल का हो गया। Yes. इसी रीति से एक समय आएगा जब विल्फ्रेड 20, 40, 50, 60, 70 का होगा। कहानी का पढ़ेंगे ना, भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा पढ़ेंगे। हमारी आयु के वर्ष हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं। अरे हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। उनका घमंड कष्ट और शोक ही शोक है। क्यों? वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। आमीन। क्या इसी को आप जीवन कहते हैं? जीवन तो वो है जो अनंतता देता है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन तो वो है
जो अनंत जीवन देता है। Amen. इसे उसने कहा, देखो तुम्हारे लिए पिता की ओर से एक उत्तम फल है, देखो मैं तुम्हें एक अनंत काल का जीवन दूंगा, Praise the Lord. एक ऐसा जीवन जो मनुष्य तुम्हें नहीं दे सकता। Hallelujah. देखिए कलाम में क्या लिखा है, 10वीं आयत पढ़ें। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, हाँ, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। प्रेज़ द वो लॉर्ड। जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? कौन समझता है तेरे क्रोध, तेरे भय की शक्ति को कौन समझता है? कोई मनुष्य आज खुदा के क्रोध और भय की शक्ति को समझता ही नहीं। सच बात है। कि जिस दिन हम खुदा का भय मानेंगे उस दिन हमारा जीवन, मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में बदल जाएगा। आमीन। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया तो उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, Praise the Lord. जो कोई मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में प्रभु के वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है प्रभु के वचन में? पढ़े जरा 11वीं आयत। तेरे क्रोध की शक्ति को, तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? और भय के रोष को, तेरे क्रोध की शक्ति को कौन समझता है? आमीन। क्यों? कोई नहीं समझता क्या? कोई नहीं समझता। सही बात है। अगर समझते तो भोर में जल्दी उठकर हम अपने बच्चों के निमित्त खुदा के पास जाकर, वेदी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। Praise the Lord. जैसे अय्यूब अपने बच्चों की गिनती के हिसाब से समय समय पर वेदी पर भेंट चढ़ाया करता था। आमीन। आपको मालूम है 12वीं आयत में क्या लिखा है? 13वीं आयत, 12वीं आयत में क्या लिखा है? पढ़ाई। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। ये हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हैं? हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आमीन। क्योंकि मैंने तेरे बेडोल तत्व को, एक एक अंग को, एक एक अंग को, एक एक दिन इस पुस्तक में लिखा है। आमीन। आमीन। अब धन्य वो है जो अपने दिन को गिनने की समझ रख ले कि मेरे जीवन के दिन एक भाग के समान है। मेरा जीवन इस पृथ्वी पर एक समय तक निमित है, लेकिन प्रभु ने कहा जो कोई मुझे जान जाएगा वो अनंतता में चला जाएगा। आमीन। तब हम अपने बच्चों को इस वचन को जानने की शिक्षा देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि वचन को जानना ही जीवन है। Praise the Lord. बहुत देरों ने कोशिश करी कि लाओ हम प्रभु के वचन को जाने, लेकिन वे जान ना पाए। क्यों? क्योंकि उनको अपने दिन को गिनने की समझ नहीं है। 12वीं आयत में क्या लिखा है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। कि हम बुद्धिमान हो जाएं। एक बुद्धिमान मनुष्य के तरह तू नींव डाल, एक बुद्धिमान मनुष्य की तरह तू रत्ता रख। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा रत्ता काट घास फूस में बदल जाए। हमें समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आमीन। आगे। हे यहोवा, लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरक खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। ये भोर को हमें अपने जीवन से, अपनी करुणा से, अपनी दया से तृप्त कर कि हम आनंद करते रहें। आनंद करते रहें। हे खुदा लौटा। आमीन। हे खुदा हे यहोवा, लौटा। लौटा। क्यों लौटा? हमारे जीवन से जो खुदा चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि सारी इजराइल में ऐसा ही काम होने लगा। आमीन।
सारे इज़राइल में आज जरूरी है कि हमें प्रभु का भय मानना है। Amen, amen. आज जरूरी है कि हमें प्रभु को आदर और महिमा देना है। Praise the Lord. अगर आपको प्रभु को आदर और महिमा देना है तो आपको प्रभु के वचन को सुनना होगा, Amen. क्योंकि जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक तुम चलोगे नहीं। और अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से होता है। आज जन्म का दिन भाई एल्फ्रेड और जूही के लिए बहुत बिजी दिन है। खाने का अरेंजमेंट, तंबू का अरेंजमेंट, कुर्सी का अरेंजमेंट, स्टेज का अरेंजमेंट, भागा दौड़ी, झालरों का अरेंजमेंट, लाइट का अरेंजमेंट, गुब्बारों को फुलाने का अरेंजमेंट, सारा अरेंजमेंट। अभी हम लोग थोड़ी देर में खाएंगे पीएंगे चले जाएंगे, ये बेचारे रात भर इसको लपेटते रहेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि जब हम अपने जीवन में एक अरेंजमेंट करते हैं, हाँ, क्योंकि जब बर्थडे एनिवर्सरी और इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो प्रार्थना 5 से 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, ये 6:30 बजे स्टार्ट होती है। और ये बात प्रभु को मालूम है, इसलिए हम अनाउंसमेंट पहले कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कि भैया प्रार्थना 5 से 5:30, 6, 6:30 किसी भी समय स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जब प्रार्थना स्टार्ट हो तो फिर हमें बैठ जाना है। फिर चाहे कोई अरेंजमेंट हो और या ना हो, क्योंकि जब प्रभु आ गया तो मरियम उसके पैर के पास बैठ गई। Amen. अब उसको नहीं मालूम कि क्या अरेंजमेंट होना है क्या नहीं। तब खुदा ने गवाही दी, मरियम ने अपने उत्तम स्थान को चुन लिया। Praise the Lord. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस फंक्शन में प्रभु ने अपनी आशीष दी है, किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी। Amen. जो भाई बंधु आ रहे हैं उनको भी समझ दे प्रभु कि वह भी तेरे वचन का भय माने, ताकि सही समय पे आके बैठने पाए। खुदावन उनको भी अच्छे ला। हाँ मेरे खुदा, तू सारी बातों को जानता है। मेरे पीछे बोलो, भला तू मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं जानता, लेकिन तब भी मेरी करुणा तुझ पर बनी रहती है। तुझ पर बनी रहती है। और बड़ी बात है, Amen. भला हम खुदा को नहीं जानते, लेकिन तब भी उसकी करुणा हम पर बनी रहती है। अब मैं पूछूं, क्या आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं? Yes. क्योंकि बाइबल दया है, Amen. करुणा है, जीवन है, Amen. मार्ग है, सत्य है, Amen. क्षमा है Amen. और पूरी रीति से ज्योति है। Praise the Lord. जब हम इस बाइबल के निकट आते हैं और इस पे कान लगाते हैं तब ये फल हमें दिखते हैं। Amen. लेकिन जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ते हमें फल नजर नहीं आते, सच है। क्योंकि एक पेड़ और है जो मृत्यु के वृक्ष का फल है। अगर हम आज जीवन के वृक्ष के फल को नहीं देखेंगे तो आज मनुष्य के जीवन में भी कुछ फल बने हुए हैं, और जब मनुष्य की दृष्टि में वो फल बने हुए हैं तो वो मेरे प्यारे भाई बहनों इसीलिए जीवन के वृक्ष की ओर दृष्टि नहीं करते। लेकिन जितों ने इस वृक्ष अर्थात इस फल को खाया और इसकी ओर दृष्टि करी वह कभी निराश ना होंगे Praise the Lord. और ना वे कभी निराश हुए। इसलिए
ये फंक्शन विल्फ्रेड, एल्फ्रेड और जूही और ये पूरा घराना, हमारी आंटी, चाचा, सोनू और पूरा घराना, मैसी खानदान, ये पूरे खानदान का एक फेस्टिवल है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन इस पूरे खानदान को आशीष दे और हर एक जने को अपने वचन को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य है, क्योंकि जब तक खुदावन ना चाहे तब तक कोई उसके वचन में नहीं आ सकता। आमीन। देखो, तुमने कोशिश तो करी कि तुम आ जाओ, लेकिन मैंने ही नहीं चाहा कि तुम ना आओ, क्योंकि जब तक खुदा ना चाहेगा तब तक तुम मेरे निकट नहीं आ सकते। देखो, घमंड इस बात पर ना करो कि तुमने मुझे चुना, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक एक पल, एक एक पहर बीतता जाएगा और धीरे धीरे ये फंक्शन बहुत तेजी के साथ नए नए दृश्य में आपको दिखता जाएगा। लेकिन आज जो दृश्य इस समय आपको दिख रहा है, ये दृश्य ओझल हो जाएगा। इसलिए इससे पहले कि ये दृश्य ओझल हो, तुम अपनी दृष्टि में इस दृश्य को बना लो। तुम अपनी दृष्टि, अपने मन में मेरे वचन, मेरी शिक्षा को ग्रहण कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, मैं जाता हूँ और मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे जो तुम्हें कभी ना छूटे। इससे पहले मैं जाऊं और फाड़ खाने वाले भेड़िए आए, मैं तुम्हारी उनसे रक्षा करूंगा। ये किसने कहा? खुदावन यीशु मसीह ने। और मैं यही विश्वास से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपनी सामर्थ्य से हम सबको भर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, जैसा कि हर एक चीज का समय होता है, मैं बोलता बहुत हूँ और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि कल भवन में हमारी मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक कानों में आवाज़ पड़ रही है, आने का कष्ट करें। यूट्यूब, फेसबुक, जितने लोग हैं, ये ना सोचें कि हमें ना बुलाया। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप लोग आए। और मैं सैमुअल से कह रहा हूँ वो अच्छे से कायदे से अनाउंसमेंट कर दे और प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि आपने अनाउंसमेंट सुन ही लिया होगा कि कल की मीटिंग जो कि भवन में होगी, शाम के 4 से 4:30 के बीच शुरू होने का समय है। आप सब आने का कष्ट करें प्रभु की संगति में, और जिसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भाई और भाभी के जीवन में प्रभु ने एक जब वाचा आज से 13 साल पहले बांधी, 12 साल उसको एक और साल में जोड़ा है, और हम उस चीज़ के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें इतना उत्तम वचन सुनने को दिया। प्रभु यीशु मसीह बड़े आभारी हैं कि खुदावन आपने हमें इस अद्भुत वचन को सुनने का एक मौका और दिया। खुदा, ये तेरी दया है जो प्रतिदिन खुदावन हम सब निकम्मों पर बनी कि हम प्रतिदिन तेरे इस अद्भुत और जीवनदायक वचन को सुन पा रहे हैं खुदा, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि अब और समय ना रह गया प्यार प्रभु जब तेरे लोग यहाँ से जाएंगे खुदावन, परंतु जब जब तू मौका दे रहा है खुदा प्यार प्रभु, होने दे कि जहाँ जहाँ तक तेरा वचन फैल रहा है प्यार प्रभु लोग अपने हृदयों को बदले और तेरे सामर्थ्य में होकर पश्चाताप करें और तुझे ग्रहण करने पाए खुदा। होने दे प्यार प्रभु, ये सच बात है कि जब जब हम प्यार प्रभु दिन दिन करके बनाए जाते थे, तूने हमारे एक एक बिडोल तत्व को देखा था। ये कारण है कि आज वही प्यार प्रभु बेडोल तत्व एक रूप में खुदावन तेरे सामने यहाँ खड़ा है खुदा। प्यार प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ऐसे ही प्यार प्रभु जिस तरीके से हमें आपने शारीरिक रूप में बनाया, आप प्रतिदिन हमें आत्मिकता में और बनाते जाएं खुदा। होने दे प्यार प्रभु हमारे जीवन में आप बड़े और हम घटने पाए मेरे खुदा।
जितने लोग अपने घरानों को यहाँ छोड़कर आए हैं प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु यहाँ आपने उन्हें आने की अनुमति दी, प्यारे प्रभु उन सब पर आपकी आशीषें, आपका प्यारे प्रभु समझ और बुद्धि प्यारे प्रभु होने पाए। जितनों ने तेरे वचन को ग्रहण किया वो इस अवसर को बहुमूल्य जाने प्यारे प्रभु, और होने दे कि अपने हृदयों में इस वचन की बातों को, इन गहराइयों को खुदावन लेकर जाने पाए, क्योंकि प्यारे प्रभु जी आपका वचन ही जीवन है मेरे खुदा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्यारे प्रभु आप विल्फ्रेड पर भी अपनी दया और उसके परिवार पर अपनी दया की आशीषें होने पाए। जिस रीति से खुदावन तूने इसके जीवन में 1 साल जोड़ा, बीते समय में खुदावन आपने इस घराने की रक्षा करी, प्यारे प्रभु आने वाले समय में भी आप इसकी रक्षा करें, और होने दीजिए प्यारे प्रभु हम सब के परिवार पर आपकी दया, आपकी आशीषें होने पाए। प्यारे प्रभु होने दे कि हमारा घराना भी आपके वचन में ऐसे ही मजबूती से खुदावन स्थिर होने पाए। मैं दुआ करता हूँ खुदावन हर एक भाई बहन पर आपका आत्मा होने पाए खुदा, ताकि खुदावन वो आत्मा जो हमें छुटकारे के दिन के लिए दिया गया है हमसे छूट ना जाए मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करता हूँ खुदावन नाम बनाम सभी को बड़ी आशीष दे। हम जो घरानों को छोड़कर प्यार प्रभु तेरे वचन में प्रतिदिन चलते हैं, प्यार प्रभु होने दे कि हम ऐसे ही प्रतिदिन जब तक इस पृथ्वी पर है तेरे साथ प्यार प्रभु चलते रहे खुदा। प्यारे प्रभु हमारे याजक को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, उनके घरानों पर भी आपकी आशीषें हैं खुदा। हर एक बात के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यार प्रभु होने दीजिए प्यार प्रभु आगे की सारी कार्यवाही को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हम आज़माइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। बेटू भैया प्लीज आपको सब बुला रहे हैं, रोलांड मासी। बेटू भैया रोलिंग में भी आइए, आपको सब बुला रहे हैं। आप सबको आना है कल, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी आइए। 4 बजे स्टार्ट हो जाएगी प्रेयर, 4:30 तक स्टार्ट हो जाएगी, 4:30 तक टाइम के अकॉर्डिंग आ जाइएगा। देर भी करें तो यूट्यूब पे फेसबुक पे सुनते हुए आइएगा, लेकिन आइएगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।